Now I have a questions to find out the rational number between 0.1 and 0.01. तो आपके पास यहाँ पर ये दो नंबर है, एक है 0.1 और एक आपके पास क्या है 0.01। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको ये 10 रेशनल नंबर आपको निकालना है। इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको सबसे पहले ये रेशनल नंबर के विषय में नॉलेज होना चाहिए कि रेशनल नंबर आपके पास क्या है। तो इस रेशनल नंबर को निकालने के लिए 10 रेशनल नंबर को निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें ये फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों नंबर में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। विच वन इज द लार्जर नंबर एंड विच वन इज द लेस नंबर। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये आपके पास 0.1 जो है ये आपके पास ये ग्रेटर नंबर है और 0.01 जो है ये आपके पास लेस नंबर है। तो जैसे आप ये ले लीजिए कि यहाँ से जो ग्रेटर नंबर है उसको आप y कंसीडर कर लीजिए, तो ये ग्रेटर नंबर इसको y कंसीडर कीजिए और जो लेस नंबर है उसको आप x कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिए कि लेट x इक्वल टू 0.01, इसको आप लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, मतलब एक का 100 पार्ट्स। उसी तरह से आप लिख सकते हैं एंड y जो ग्रेटर नंबर है ये आपके पास 0.1 है, इसको आप लिख सकते हैं 1/10, मतलब एक का 10 पार्ट्स। तो ऑब्वियसली है कि ये बड़ा नंबर होगा और एक का ये 100 पार्ट्स ये ऑब्वियसली जो है ये क्या होगा एक छोटा नंबर होगा। तो इस तरह से हमने बड़ा नंबर और छोटे नंबर को ये फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से ये निकालिए कि इसका कॉमन डिफरेंस d क्या है। तो ये d इक्वल टू आपके पास y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, यही फार्मूला है। इस फार्मूला को आप दिमाग में रखिए और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कीजिए। तो y इक्वल टू आपके पास 1/10 हो गया, माइनस x का वैल्यू आपके पास 1/100 हो गया, बाई n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो निकालना है, रेशनल नंबर जो निकालना है ये आपके पास 10 है। तो n के जगह पर आप ये 10 लिखिए प्लस आपके पास ये 1 होगा। अब आप इसको सिंपली जो है मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 100 होगा और ये आपके पास ये 10 होगा, माइनस यहाँ से 1 होगा, अपॉन आपके पास 11 है। तो आप लिख सकते हैं 9/100 अपॉन यहाँ से 11। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 9/100 इंटू आपके पास 11 होगा, इसका मतलब 9/11 के ऊपर ये 2 जीरो। तो आप यहाँ पर d इक्वल टू वैल्यू आपके पास ये आ गया। जब d इक्वल टू वैल्यू आपके पास इतना आया, अब आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना, रेशनल नंबर आप निकालते चले जाइए। जैसे यहाँ पर हम निकाल रहे हैं फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू x प्लस आपके पास क्या होगा d। तो x प्लस d मतलब ये हुआ, x का वैल्यू आपके पास कितना है 1/100 लिखिए, प्लस ये d का वैल्यू आपके पास ये 9/1100 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 1100 आ जाएगा। इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, प्लस यहाँ से ये 9 आएगा, तो इक्वल टू ये 20 अपॉन आपके पास 1100 आ जाएगा। ये फर्स्ट रेशनल नंबर हुआ। अब यहाँ से आप सेकेंड रेशनल नंबर निकालिए। तो सेकेंड रेशनल नंबर विल बी x प्लस यहाँ से ये 2d होगा, इट मीन्स x इक्वल टू 1 अपॉन आपके पास ये 100 है प्लस 2d, d इक्वल टू आपके पास 9/1100 है। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये 18 अपॉन आ जाएगा 1100। अब इसको आप एलसीएम लेंगे तो 1100 आएगा और यहाँ पर ये 11 प्लस यहाँ से आपके पास ये 18 आ जाएगा, तो ये 8 होगी, सॉरी ये 9 होगा और यहाँ से ये 2 होगा अपॉन 1100 हो गया। एक और निकाल लीजिए ताकि यहाँ से आपको ये सीक्वेंस क्या हो पता चल जाए।
तो ये थर्ड रेशनल नंबर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से ये थर्ड रेशनल नंबर इसकल टू होगा x प्लस ये 3d इसकल टू 1/100। x का वैल्यू 1/100 हो गया, प्लस यहाँ से 3d है। d का वैल्यू आपके पास ये है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास ये 27 आ जाएगा अपॉन 1100। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1100 आएगा, और यहाँ से आपके पास 11 प्लस ये 27, देन सिंप्लीफाई करने के बाद ये 8 आएगा और ये 3/1100। अब ये देखिए हमने जो है ये 3 रेशनल नंबर निकाला, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों में इसमें 20 अगर आप ऐड करते हैं तो ये 29 आएगा। इसमें अगर आप 9 ऐड फिर करते हैं तो ये आपके पास ये 38 आएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में अगर आप 9 ऐड करते चले जाएंगे तो आपके पास कंसिक्वेंट जो है ये रेशनल नंबर आता चला जाएगा। तो अब यहां से आप लिख लीजिए हेंस 10, यहां से 10 रेशनल नंबर्स इसकल टू आपके पास आएगा 9/1100 हो जाएगा। उसके बाद 29/1100 होगा, उसके बाद 38/1100 होगा, उसके बाद इसमें फिर 9 ऐड कर दीजिए, ये 47/1100 होगा। उसके बाद इसमें फिर 9 जोड़ दीजिए, 56 हो जाएगा 1100, फिर 9 जोड़ दीजिए 65/1100 हो जाएगा। फिर इसमें 9 ऐड कीजिए तो 9 5 74 हो जाएगा 1100। फिर इसमें 9 जोड़िए 83 1100 हो जाएगा। फिर इसमें 9 जोड़िए 92 1100 हो जाएगा। फिर इसमें अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 9 2 11, यहाँ से 101/1100 हो जाएगा। फिर 9 जोड़िए 110/1100 हो जाएगा। फिर इसमें फिर 9 जोड़िए 119 1100 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यहीं तक आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो इस तरह से ये 10 आपके पास रेशनल नंबर आ गया। अगर ये कट हो सकता है तो कट कर दीजिए, अदरवाइज दिस बिकेम योर आंसर, यही आपके पास ये आंसर होगा। और इस तरह से किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में जितना भी आपको रेशनल नंबर का है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो आप इस प्रोसेस को दिमाग में रखिए और इसके आधार पर आप किसी भी सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे, वो आपको इजीली क्या होगा, ये बन जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए। थैंक यू।